वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। तो वो बीमारियां आज हम डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होती हैं, यानी कि सांस लेने वाला जो हमने सिस्टम पढ़ा था, यानी कि वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम गैसेस को हवा के ज़रिए जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं और उन गैसेस को जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जिस्म से बाहर खर्च करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले 4 तरह की डिसऑर्डर यानी बीमारियां हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, निमोनिया है और अस्थमा यानी दमा। अब इनको शॉर्टकट मैंने फार्मूला लिखा है बापा, BAPA। बी से ब्रोंकाइटिस, ए से एम्फीसीमा, पी से निमोनिया और ए से अस्थमा। तो चलते हैं, अब जानते हैं। ये एक मैंने जनरल लंग्स यानी फेफड़ों की डायग्राम बनाई है और इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, चारों बीमारियों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ब्रोंकाइटिस की जानिब चलते हैं। बेसिकली हमने बात की थी कि जब ट्रैकिया जो मेन हवा वाली नाली नीचे आती है तो नीचे आके वो 2 नालियों में तकसीम होती है जिनको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं, और ब्रोंकाई मज़ीद तकसीम होकर ब्रोंक्यूल्स बना देती हैं। तो ये जो ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स है, इनके अंदर होने वाली सूजश को यानी इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आता होगा, ये किस वजह से होती है। ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई तो जर्म जो है वो जिम्मेदार होगा इस इन्फ्लेमेशन का, इस सूजश का। तो वो है वायरसेस, बैक्टीरिया और कुछ केमिकल्स, जैसा कि तंबाकू का धुआं भी इसमें शामिल है। ये क्या करते हैं, ये जर्म्स जो होते हैं, ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, इनमें क्या करते हैं, जब इन्फेक्शन करते हैं तो उससे म्यूकस बनती है और म्यूकस की जो सेक्रीशंस होती हैं वो इसके अंदर जमा हो जाती है, जिससे यहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी सूजश हो जाती है और इसका रास्ता भी तंग हो जाता है म्यूकस के जमा होने की वजह से। तो अब बात करेंगे इनकी इकसाम की। 2 इकसाम है बेसिकली, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर तो 2 हफ्ते तक ये रहती है तो उसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं, और अगर ये 3 माह से लेकर 2 साल तक रहती है तो फिर हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। और अलामात की बात करें तो उसमें खांसी, बुखार, सांस की तंगी, सांस में हल्की हल्की खरखराहट का महसूस होना, ये इसकी आम अलामात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एम्फीसीमा की जानिब। इसमें बेसिकली एल्वेलाई की दीवारों का टूटना है। अब एल्वेलाई क्या है, हमने बात की थी कि जब ये जो मेन नाली आ रही है इधर से 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, आगे ब्रोंक्यूल्स में तकसीम हो जाती है और वो आगे जाकर एल्वेलाई और सिंगल को हम एल्वेलस का नाम देते हैं। तो जब एल्वेलाई की दीवारें अंदर से टूट जाती हैं, उससे क्या होता है कि जब हवा फेफड़े में दाखिल होती है और फेफड़े से बाहर खारिज फिर नहीं होती, यानी हवा फेफड़े के अंदर ही रहती है और एक्सपायरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आते। इसकी अलामात क्या होंगी, सांस की तंगी, थकावट, वज़न में कमी, ये इनकी अलामात हैं। और तकरीबन उस पेशेंट का जो एम्फीसीमा का होता है मरीज़, उसके 50 to 70% जो फेफड़ों के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो खो जाते हैं। तो जब फेफड़े या उनके टिश्यूज़ ही डैमेज हो जाएंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली हवा अंदर तो जाएगी एक दफ़ा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगी, जिससे रेस्पिरेशन का अमल मुतासर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया की। तो निमोनिया क्या है, फेफड़ों में होने वाली इन्फेक्शन। अब हम पूरे फेफड़े की बात करेंगे ओवरऑल, उसमें होने वाली जो इन्फेक्शंस है उसको हम निमोनिया का नाम देते हैं, और अगर ये दोनों फेफड़ों को मुतासर करे तो फिर इसे कहते हैं डबल निमोनिया। अब इसकी वजह बनने वाला कौन सा जर्म है, कौन कौन से जर्म्स हो सकते हैं, उसमें नंबर 1 तो बैक्टीरियम, जिसे हम स्ट्रिप्टोकोकस निमोनाई का नाम देते हैं,
ये हो सकता है, या वायरल और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। जिससे होता क्या है, ये जो जर्म्स होते हैं ये अलवलाई में दाखिल होकर फेफड़ों को तोड़ते हैं, जिससे फेफड़ों में फ्लूइड और पस यानी रेशा पड़ जाता है। तो ये अगर आप गौर से देखें कि ये फेफड़े के अंदर आप देखें तो इन्फेक्शन है और रेशा आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, पस जिसे हम कहते हैं फ्लूइड की शक्ल में। तो इसकी अलामात में सर्दी लगना है, तेज़ बुखार है, बलगम भरी खांसी आना। ज़ाहिर है जब पस होगी तो खांसी आएगी, तो खांसी के साथ पस भी बाहर निकलेगी। सांस की तंगी, सांस सही तरह नॉर्मल नहीं आएगा, तंग होके आएगा। और जिल्द की जो रंगत है वो स्याही या अर्गवानी माइल हो जाएगी, जिसकी वजह है कि खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथे नंबर पे, दमा या अस्थमा जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली एक एलर्जी है, जो एलर्जी फैलाने वाले जर्म्स जिन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस, उनकी वजह से होती है। मसलन एलर्जेंस में है डस्ट यानी गर्दो गुबार वगैरह, स्मोक धुआं, सेंट कोई भी हो सकती है, खुशबू, या पोलन्स हो सकते हैं। इनकी वजह से ये एलर्जी जो है फैलती है। अब इसकी अलामात में कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले तो ब्रोंकाई में सूजश आ जाती है। ये जो भी हमने बात की थी ब्रोंकाई, जिससे ज़्यादा म्यूकस बनता है और ज़्यादा म्यूकस से नालियों में सुकड़ाव यानी तंगी आ जाती है और सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है। जैसा कि आपके सामने ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई नज़र आ रही है और ये इन्फेक्टेड है अस्थमा से। और आप देख रहे हैं कि इसमें जब एलर्जन आ जाते हैं, यानी इनमें से कोई भी आ जाता है, गर्दो गुबार, गर्द, हवा या धुआं है, खुशबू है, पोलन्स हैं, जिसमें डस्ट हो, कोई भी चीज़ इसमें दाखिल होती तो एलर्जन की शक्ल में ये देखें आपको नज़र आ रही हैं। और नीचे अगर आप देखें तो इनकी इन्फेक्शन के बाद ये जो नाली है ये अंदर से तंग हो चुकी है, ब्रोंकाई अंदर से सूजश का शिकार हो चुकी है और नालियों में सुकड़ाव और तंग हो गया। आप देखिए ये बिल्कुल ये अंदर म्यूकस जमा होने की वजह से बंद हुई जैसे नज़र आ रही है आपको। अब अलामात की तरफ बात करें तो सांस का उखड़ना है, सांस का सही तरह ना आना, लेते लेते सांस का टूट जाना, खरखराहट है, सांस बाहर निकालते वक्त सीटी की आवाज़ें अक्सर आप सुनते हैं, खांसी है, सीने में तंगी का एहसास होता है। तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। तो डॉक्टर्स इन्हेलर्स सुजेस्ट करते हैं ऐसे लोगों के लिए। अब इन्हेलर्स क्या है, ऐसे केमिकल या दवाई होती है जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को खोलते हैं, यानी ये जो बंद हो चुके होते हैं इनको खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रोंकाई अपनी नॉर्मल हालत में आ सके। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से अमराज हैं, जो कि 4 ब्रोंकाइट्स, एम्फिसीमा, निमोनिया, दमा, जिनको मैंने प्रिंस फार्मूला पा के ज़रिए यहाँ पे ज़हर किया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मुकम्मल टॉपिक की समझ आ गई। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये लेक्चर हमें रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, साथ बेल आइकन का, उससे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जाओ चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।